हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किंज़ा और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास अमेरिका में पीएचडी कर रही हूँ। मैं एक पीएचडी कैंडिडेट हूँ और इस वक्त मैं वियना में हूँ जो कि ऑस्ट्रिया में है और मैं यहाँ पे कुछ फील्ड रिसर्च करने के लिए आई हूँ। तो कल ये हुआ कि मेरा जो दौरानिया था यीना जर्मनी में रहने का वो ख़त्म हो गया और मुझे वियना आना था। तो कल मैंने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया और ट्रेन के ज़रिए मैं जर्मनी से ऑस्ट्रिया आई। तो सारा दिन ट्रेन में गुजर गया और अच्छा खासा लेट हम लोग यहाँ पे पहुँचे। मेरे प्रोफेसर ने मुझे मदद की लगेज वगैरह को उठाने के लिए। तो 11:30 बजे तकरीबन हम लोग यहाँ पे पहुँचे। ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो गया कि 11:30 बजे जब हम लोग पहुँचे तो जब जो एयरबीएनबी का ये एक अपार्टमेंट है उसमें अलग अलग कमरे हैं, तो हर टेनेंट को इन्होंने एक कमरा अलॉट किया हुआ है। तो जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो मेरे कमरे के जो साथ वाला बंदा है वो बहुत तेज़ गाने लगे हुए हैं और वो नहीं होता जैसे बफर बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, जैसे आपके पास अच्छे से है वो होते हैं स्पीकर्स होते हैं बड़े सारे, वो वाली ना फीलिंग मुझे आ रही है कि यार ये फ़ोन में नहीं लगा हुआ। तो मैं तो शॉक में आ गई जब मैंने वो देखा कि वो इतना रात के 11:30 हो रहे हैं और तुमने इतने लाउड म्यूज़िक लगा के रखा हुआ है। लिटरली मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इस जगह पे मैं 10 दिन कैसे रहूँगी। फिर उसने कहा हाँ ये वाला तुम्हारा, क्योंकि वो पता नहीं कब से घन चक्कर यहाँ पे रह रहा है स्टूपिड बंदा। मुझे बोला हाँ ये देखो जो तुम्हारा सी लिखा हुआ है, ये तुम्हारा रूम ये है और देखो ये कोड है, तुम्हें ये डाल करना ब्ला ब्ला। ओके ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। फिर मैंने उसे कहा कि भैया ये म्यूज़िक का क्या सिस्टम है। मैंने कहा तो इसको आप फिर कम करेंगे। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं तो स्टूडेंट हूँ और मुझे ना बहुत पढ़ना है, मुझे बहुत पढ़ना है। इतना मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन मैंने उसे झूठ बोल दिया मुझे बहुत पढ़ना है। तो अभी क्या करूँ यार, लोग पागल हैं। आप रात के 11:30 बजे इतना लाउड म्यूज़िक लगा के बैठे हो। अभी दिन के इस वक्त दिन के मेरे ख्याल से 12 हो रहे हैं, लेकिन देखो मैं किस तरीके से बात कर रही हूँ। अच्छा, तो उसने बोला हाँ हाँ अच्छा ठीक है मैं इसको स्लो करता हूँ। मैंने कहा प्लीज़ हेडफोन यूज़ करो। उसने बोला हाँ 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 ठीक है, बट उसने उसको म्यूज़िक को स्लो कर दिया। तो मेरे साथ मेरा प्रोफेसर था, उसने मुझे बैग वगैरह में मदद की। ठीक है, आई हैड अ बिग लगेज। अच्छा, फिर वो बंदा क्या बोलता है कि अच्छा तो आप भी इसके साथ रहेंगे। तो प्रोफेसर ने कहा नहीं मैं इसको ड्रॉप करके चला जाऊँगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ हो गई कि म्यूज़िक से मैं शॉक हो गई। अच्छा, दूसरा ये कि हम लोगों ने उस बंदे को, जो हम लोग ना ट्राई कर रहे थे बाहर, तो मैं सारा दिन सफ़र किया था, मैं इंस्ट्रक्शंस ठीक से नहीं पढ़ी थी एयरबीएनबी की। तो जो रूम का कोड था वो हम लोग मेन एंट्रेंस पे डायल किए जा रहे थे और मैंने प्रोफेसर को बोला इसमें हैश है। वो कहते हैश इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो हम लोगों ने बार बार वो खोला नहीं खुला। तो फिर क्या हुआ कि ये बंदा आ गया ना, इसने दरवाज़ा खोला यार। तो इसने जो है दरवाज़ा खोला, मैं क्या करूँ, आई डोंट हैव एनीथिंग। तो इसने जो है दरवाज़ा खोला और इसने बोला अच्छा मैं आपको मदद करता हूँ, कोई बात नहीं आ जाओ अंदर। वेट, हाँ देखो। अच्छा, तो इसने बोला हाँ ठीक है आ जाओ, मैं तुम लोगों को मदद करता हूँ। अच्छा ठीक है, वो हो गया। तो ये बंदा जब वो मुझे कोड का बता रहा था ना, कहता है ये देखो ये वाला तुम गलत रूम का कोड तुम मेन एंट्रेंस पे इंसर्ट कर रही हो। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। उसके हाथ में एक टूथ स्टिक था। वो टूथ स्टिक करते करते वो दरवाजे पे आया था और वो हमसे बात कर रहा है, उसको शर्ट भी नहीं पहनी हुई है और उसका पेट भी ना, मतलब पूरा ना बस इतनी नीचे शॉर्ट कुछ पहना हुआ था। तो मैं तो हैरान हो गई कि ये क्या है, बगैर शर्ट के बंदा आ गया है, खड़ा हुआ है दरवाजे पे। अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद कहता है देखो ये तुम ये वाला कोड डायल करोगी, तुम ये वाला कोड डायल करोगी, और उसके हाथ में है टूथ स्टिक। वो अपने दांत को भी साफ कर रहा है और हम लोगों से बात भी कर रहा है दरवाजे पे खड़े होकर। और मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ यार, मतलब तुम उसको रख सकते हो साइड पे 2 मिनट के लिए और तुम एक शर्ट पहन सकते हो, एक डिसेंसी के साथ तुम हमारे सामने आ सकते हो। अच्छा, फिर उन्हीं हाथों से उसने जो है उधर भी हाथ मारा, मेरा फ़ोन भी उसने पकड़ा, मेरे फ़ोन पे कोड भी उसने मारा। ओके, अब मैं उसको देख रही हूँ। अच्छा ठीक है, ये सब कुछ तो हो गया गाइस। अच्छा, प्रोफेसर ने कहा ये तो सिस्टम तो बहुत ख़राब लग रहा है इधर। फिर मैं अभी कमरे में खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं एब्सोल्यूट शॉक में हूँ।
फिर क्या हो गया, कुछ टाइम गुजरा तो और लड़के आ गए। मुझे प्रोफेसर मेरा कहता है मोर बॉयज़ आर कमिंग, अदर बॉयज़ आर कमिंग। फिर मैंने प्रोफेसर को बोला, मैं कमरे में ही खड़ी थी इधर, मैंने कहा तुम जाओ अपने घर, और मैंने उधर से ही दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी इतना मैं अनकम्फर्टेबल महसूस कर रही हूँ बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। नंबर 1 बहुत तेज़ म्यूज़िक लगा हुआ है, ठीक है। नंबर 2 मैंने जब वो नीचे देखा जूते सब मर्दाना जूते पड़े हुए हैं। और जब मैं आ रही थी अपने अपार्टमेंट में ना, तो स्मोकिंग की स्मेल थी, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की स्मेल थी। तो लोग कमरे के अंदर ही स्मोक कर रहे हैं। बाहर के मुल्कों में आप इस आइडिया के साथ जाते हो, बिलीव के साथ जाते हो कि कमरे में स्मोक नहीं होगा, कमरा साफ़ होगा, लोग जो है ओवर बहुत ज़्यादा लेट नाइट ना बहुत शोर नहीं मचाएंगे। तो वो एक होता है कि यार यूरोप है, बाहर का मुल्क है, मुझे हमेशा से ये है कि यार वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और कर्टसी है, एथिक्स हैं। तो ये सारा का तो बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, अभी मैं अपने रूम में हूँ और मैं बिल्कुल ना शॉक में हूँ। जब मैं एयरपोर्ट पे थी, ट्रेन पे थी, मैंने पानी बिल्कुल नहीं पिया था, तो मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैं कहती पानी पानी पानी, फिर मैंने कहा चलो पहुँच जाएंगे अपार्टमेंट, तो उधर मैं पानी पी लूँगी। अब आई एम इन शॉक, और मैं कमरे में बैठी हूँ और मैं ईमेल्स कर रही हूँ अपने प्रोफेसर को कि ये दिस इज़ अ नाइटमेयर। मुझे तस्वीरें इतनी अच्छी थी एयरबीएनबी की, लेकिन इट वॉज अ डिज़ास्टर। तो प्रोफेसर कहता है कि अभी क्या करना है, अभी फिर क्या करना है तुम्हारे लिए, और जगह देखें क्या करना है। मैंने कहा रात के 12 बज रहे, उससे भी ऊपर हो रहा था। मैंने कहा आप जाओ घर। उसकी बीवी नीचे वेट कर रही थी, और उसने बोला कि तुम आ जाओ हमारे घर में रहने के लिए, आ जाओ। मैंने कहा यार इट्स सो इम्पोलाइट, मैं ऐसे ही तुम लोगों के घर आ जाऊँ। तो मतलब एयरबेन भी इसीलिए क्या था कि मैं तुम लोगों की प्राइवेसी का भी ख्याल करूँ और अपना भी ख्याल करूँ। तो बहरहाल ओके, ये हो गया। अच्छा गाइस, अब क्या हो गया, मैं अपने कमरे में आ गई और मेरे पास एक बॉटल है, मैं उसको उठा के बाहर गई कि मैं पानी भर के लाऊंगी, ठीक है। तो मैं जब बाहर निकली तो जो किचन का जो सिंक था वो भरा हुआ डिशेस से, डिशेस, इधर डिश उधर डिश उधर डिश। अच्छा मैंने कहा ओके, ये तो अच्छा ठीक है, बाथरूम का क्या हाल होगा। मैंने कहा 7-8 लड़के एक अपार्टमेंट को शेयर कर रहे हैं, तो मैंने कहा यार बाथरूम का अब क्या हाल होगा यहाँ पे। तो बाथरूम जो है वो सरप्राइजिंगली बाथरूम साफ था। एक ट्रैश कैन था, वो भरा हुआ था टिश्यू पेपर से, बट स्मेल नहीं थी। स्मेल ना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का। तो जैसे कहते हैं ना कि जो डेड बॉडी होती है वो अपने आप को वो खुद बताती है कि मैं कहाँ पे हूँ, वो खुद ऐसे बताती है कि वो स्मेल करती है। और हम लोग स्मेल क्या हो रहा है क्या हो रहा है। और मेरी तो 2 बिल्लियाँ हैं, तो मुझे पता है कि बिल्लियाँ जो है वो स्मेल के ज़रिए हर चीज़ का पता लगा देती है, मम्मा कहाँ गई थी और ये वाली मम्मा है। अच्छा तो गाइज अभी, अच्छा ये तो हो गया किचन। अच्छा, I'm disappointed। बाथरूम मैंने कहा था चलो ठीक है ना, 1 बाथरूम फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल, तो इट लुक्ड क्लीन, ओके। उसके बाद अच्छा बेसन है, और बेसन इतना ऊपर बना हुआ है, मतलब हर चीज़ ना आप कहते हो कि यार दिस इज़ सच अ बैड सिचुएशन। अच्छा फिर क्या हो गया गाइज, अब मज़े की बात होने वाली है। मैं अपने कमरे में आ गई और मैंने जो है, हाँ मैं देख रही हूँ कि यार अभी बेड है, अच्छा तो अभी मैं सोऊंगी। अच्छा ठीक है, रात के कपड़े चेंज करने हैं, तो मैंने कहा अच्छा यार अभी हाथ मुँह धोना है, तो सोप निकाला, टूथब्रश अभी भी देखो इधर ही पड़ा हुआ, तो पेस्ट वगैरह निकाला। तो अभी मैं ये सारे काम कर रही हूँ, तो कमरे से दोबारा तेज़ म्यूज़िक की आवाज़, डन 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 डन। वो रैप नहीं होता, रैप मेटल ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। इस बंदे को, साथ वाले बंदे को वो सब कुछ पसंद है, ठीक है। और पता नहीं कहाँ की ज़बान बोल रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन जो दिखने में जो वो जैसा था वो ये था कि यूएई वगैरह का वो दिख रहा है, ठीक है। काले बाल हैं, छोटी सी हाइट है, बिल्कुल राउंड, पेट राउंड सा है, और बिल्कुल वो यूएई वाले फीचर्स हैं। तो मे बी जॉर्डन से है या इजिप्ट से है या पता नहीं, मतलब है अरब ही लग रहा है। अच्छा, और बंदे का एक टूथ भी मिसिंग है बिल्कुल सामने से, और पता नहीं क्या अपने आप को कूल वो बंदा समझ रहा है। तो अभी मैं अगेन मैं शॉक में आ गई, इतना तेज़ उसने म्यूज़िक लगा दिया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, इसने किसी को फ़ोन किया, फ़ोन पे अभी बात कर रहा है, हंस रहा है, ज़मीन पे लाते मार रहा है, कहिए जा रहा है, बातें किए जा रहा है। आई एम जस्ट शॉक्ड।
1 बज गया रात का और बंदा बातें किए जा रहा है, ऐसे बातें कर रहा है, हाँ हाँ हाँ, वो नहीं होती लोमड़ी जिस तरीके से, हाँ हाँ हाँ, वैसे भी आवाज़ें निकाल रहा है। मैंने कहा अरे मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी, मैं इतना पागल हो गई। उसी वक्त मैंने देखना शुरू किया। अब याद रहे आप लोगों को, मैंने पानी भी नहीं पिया था, मैं फुल डिहाइड्रेटेड हूँ। अब ये किस्सा हो गया। मैं पहले तो शॉक में हूँ और फिर चीज़ें होती जा रही हैं, एक के बाद दूसरी होती जा रही है। यार ये बहुत एक ट्रॉमा होता है कि आपके घर में कोई बंदा है या आपके नेक्स्ट रूम बंदा है और वो बहुत लाउड म्यूज़िक लगाता है और रात को भी वो लगा के बैठा हुआ है। ओह माय गॉड। और फिर वो फ़ोन पे शुरू हो गया। अब एक ना हार्डबोर्ड वो है, पार्टीशन है। ये इतनी गलत काम ये लोग करते हैं एयरबीएनबी वाले, पाकिस्तान में भी बहुत होता है कि एक बीच में हार्डबोर्ड लगा दिया और बस फिर अभी ये तुम्हारा कमरा, ये उसका कमरा। अरे भाई सारी आवाज़ें आ रही हैं और फिर लोगों में इतना भी नहीं है कि वो जो है हेडफोन्स यूज़ करें। अच्छा गाइस, अभी क्या हो गया, वो बंदा बातें किए जा रहा है और 1:30 बज गया। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कैंसिलेशन कितनी है, कितने ये लोग मेरे पैसे काटेंगे। तो यार स्टूडेंट हूँ मैं गरीब हूँ, मैं पैसों के बारे में तो बहुत सोचती हूँ मैं। देखा यार कैंसिलेशन के भी पैसे कटेंगे, फुल रिफंड नहीं होगा, पार्शियल रिफंड होगा। और जो जो सर्विस इन्होंने दी है कमरे में वो उसके भी पैसे रिफंड नहीं होंगे, जो सर्विस दे चुके हैं। सर्विस तुमने मुझे क्या दी है? एक टावल है, ये ये एक टावल है और जो बेड है उसके ऊपर बेडशीट तक नहीं है। उसको ये लोग बोलते हैं लाइनिंग। यार लाइनिंग एक थिन सी चीज़ है, वो इन्होंने बेड के लिए दी हुई है। अभी जब कोई बंदा अपने गंदे मोज़ों के साथ या गंदे पैरों के साथ बेड में घुसता है तो वो जो स्मेल होती है ना वो एब्जॉर्ब होती जाती है और वो मैट्रेस के अंदर एब्जॉर्ब होती जाती है। तो अब तुमने वो जो लाइनिंग रखी हुई है वो तुमको कैसे प्रोटेक्ट करती है मुझे समझ नहीं आता। आई मीन तुम्हारे बेड को कैसे, तुम्हारे मैट्रेस को वो कैसे प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज वो तो बहुत थिन एक लाइनिंग है, ठीक है। अब गाइज मैं फिर गई हूँ बाथरूम, हाथ मुँह धोया, मैंने कहा चलो ठीक है यार एयरबड है, एयरबड यूज़ कर लेंगे, मतलब देखते हैं क्या करना है। अच्छा फिर क्या हुआ गाइज, अब मैं बेड में घुसी हूँ। आई थिंक दिस वॉज द मोस्ट हॉरेबल थिंग जिसको लेके मैं नहीं, इस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जब मैं बेड के अंदर घुस गई तो एक ही ब्लैंकेट ऊपर के लिए थी और नीचे जो है मैं देख रही हूँ यार इसकी बेडशीट की ज़रा, अच्छा बेडशीट नहीं है, चलो ठीक है, बहुत 2 टक्के गए मैंने। अच्छा फिर क्या हो गया, जैसे मैं बेड के अंदर गई हूँ इतनी तेज स्मेल मोज़ों वाली कि जैसे ना कोई सड़ा हुआ मोज़ा, कोई अंदर बस पड़े हुए हैं सारे और उनके ऊपर में से। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब मैं मुंह के ऊपर ब्लैंकेट डालूं, मोज़ों की बू, और जब मैं मुंह से नीचे हटाऊं फिर भी मोज़ों की बू। यार मैं पागल हो गई। अच्छा दूसरी बात ये ना इस तरफ जो है वो बड़ा सारा हाईवे है, सारी रात लड़कियां लड़के हा हा हू हाईवे पे गाड़ियां जा रही हैं। मैं एयरबड्स मेरे पास थे, ठीक है, दोनों कानों के लिए मैं हमेशा एयरबड्स अपने पास रखती हूँ। एयरबड्स ईयर प्लग, सॉरी ईयर प्लग, वो मैंने डाल दिए। येलो कलर का होता है, अलग अलग कलर के होते हैं, लेकिन आप उसको प्रेस करते हो और फिर कान में ऐसे डाल देते हो, अंदर जाके वो स्वेलो हो जाता है, वो बहुत अच्छे हैं। तो उससे थोड़ा बहुत आराम मिल गया, बट मैं फिर भी मैं नॉइज़ को सुन सकती थी। अच्छा सुबह उठ गई जी, मेंटेनेंस गाय आ गया। मेंटेनेंस गाय इतना बदतमीज़ है, मेरे ख्याल से क्या 8 बज रहा था, वो इतना बदतमीज़ है, वो नॉक किए जा रहे। मैंने कहा कौन, कहता है मेंटेनेंस, तो खोलो दरवाज़ा। यार तुम नून पे आ जाओ। अच्छा मेंटेनेंस खोला, उसने बोला अच्छा तुमने जो है कल शिकायत की थी कि यार एक दाना ना वो देखो जो जहाँ पे भी सफ़ेद लैंप नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे एक गंदा सा डैमेज्ड वायर के साथ एक लैंप था। मैंने कहा ये देखो ये ना एक हैज़र्ड है, आपकी वायर आपकी जब फटी हुई है तो मैंने उसको टैप किया हुआ है, उसको मैं लगाती हूँ वो गर्म हो जाता है और मेरे सर के बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है। तो मेरी आई मेरे 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 कान, मेरा थ्रोट, व्हाट इफ़ देयर इज़ एन एक्सप्लोजन। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा हैज़र्ड है, तुमने सर के सामने रखा हुआ है और लैंप तुम्हारा 10 जगह से उसकी तार टूटी हुई है। तो मैंने कहा नंबर 1, नंबर 2 ये कि तुम एक वो हमसे स्विचा उसको बोलते हैं यार, ये जो एक सॉकेट होती है जिसमें अलग अलग, फिर आप
तो उस वो एक्सटेंशन से ये फ़ायदा होता है कि आप उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो। तो मैंने कहा कि वो जो आपका कनेक्शन का चीज़ है वो सेंटर में है रूम के। तो मैंने कहा एक एक्सटेंशन ही दे दो ताकि हम लैंप को कोने में ही रखें। अब वो देखो लैंप का जो टेबल है गंदा सा, उसको मैंने बीच में रखा हुआ है। तो फिर सुबह आ गया बंदा, वो मेरे लिए लाया। इसके अलावा एक फ़ैन लाया। मैंने कहा नहीं मुझे ठंड नहीं लगती है, फ़ैन मेरे को नहीं चाहिए, बट वो फिर भी फ़ैन रख के गया है। वो देखो वहाँ पे वो फ़ैन पड़ा हुआ है। इसके अलावा मैंने कहा कि बेडशीट प्लीज़ चेंज, दूसरी प्लीज़ बेडशीट ला के दो, इसमें बहुत बू है। तो वो उसने फिर वो लाइनिंग लाई, वो भी वो ऊपर पड़ी हुई है, वो जिस पे रेड कलर का कुछ स्टिकर है। अब पता नहीं वो क्या है यार। कहता है ये लाइनिंग होती है, लाइनिंग होती है। तो दिस इज़ नॉट बेडशीट, लाइनिंग इज़ एज थिन एज टिश्यू पेपर। ये सब कुछ वो दे के चला गया। मैंने कहा ठीक है बाय बाय बाय, जाओ जाओ जाओ। अच्छा फिर वो बस चला गया। तो यार बहुत गंदी सिचुएशन है, बहुत गंदी सिचुएशन है। ये बंदा सुबह से अपना वो जो MP3 है वो ही लगा के बैठा हुआ है, और फ़ोन है MP3 है, फ़ोन है MP3 है। बाबा जाओ घूमो, जाओ बाहर जाओ, कुछ तो करो। वो भी नहीं है। और बहुत गंदी सिचुएशन है। रूम में इतनी गंदी स्मेल है, मोज़े की स्मेल। अब मुझे इतनी नींद आ रही है, मुझे इतनी थकावट है, लेकिन मैं कहाँ सोऊं यार। इतना गंदा बेड का हाल है। और बेड मैट्रेस वाज सो बैड, द पिलो वाज सो बैड। बेड मैट्रेस बहुत गंदी क्वालिटी का। दिस इज़ अ नाइटमेयर। तो तुम कभी भी सस्ते एयरबीएनबी की तरफ जाओगे ना, तुमको कॉन्सिक्वेंसेस पे करने पड़ेंगे गाइज। ये मेरा टेक अवे है कि सस्ता कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, या बहुत कम हो सकता है। हाँ इतनी स्मेल है, मुझे अभी भी हर वक्त मुझे वो स्मेल है। जैसे मैं कमरे में आती हूँ मुझे वो स्मेल आती है। तो अभी मुझे नहीं पता क्या है, फ्लोर इतना मैला नहीं न लग रहा, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैट्रेस है ना उसने सब एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है उसके अंदर सारा कुछ। और ये वाला बंदा, उफ अल्लाह। तो अभी जो है मैं दूसरा लोकेशन देख रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे 20 तक रहना है और आज 12 तारीख है, तो कैसे होगा। तो या और ये मेरा सबसे वर्स्ट एयरबीएनबी का एक्सपीरियंस है गाइस। मेरे इतने गंदा एक्सपीरियंस कभी भी नहीं हुआ। वो देखो दरवाजे पे, वो देखो लुक्स सो बैड, लुक्स सो शेडी। और वो मिरर जो है, मिरर भी मैला कुचैला है। वो देखो मिरर को, इतना गंदा एयरबीएनबी। ये देखो। और दूसरी बात, इन्होंने ना इनको कहीं से भी कुछ भी फर्नीचर मिला है ना, जैसे वो रोड पे फेंक के चले जाते हैं, इन्होंने उठा के घर में ला के रखा हुआ है। अब देखो तुम्हें कोई भी चीज़ एक हारमोनी के साथ नहीं मिलेगी। ये देखो ये अलग है, ये अलग है, फिर वो बेड अलग है, टेबल अलग है, हर चीज़ अलग है, कुर्सी अलग है। ये देखो ये टेबल, ये अलग है, ये टूटा हुआ है, सारा टूटा हुआ है। ये देखो, ये देखो ऊपर वाले को खोलो, नीचे वाला भी खुल रहा है। ये देखो, ये देखो। तो अगर मैं ऊपर वाले को खोलती हूँ नीचे वाला खुद खुल जाएगा। वेरी बैड सिचुएशन, वेरी बैड सिचुएशन। और पर्दे जो हैं वो इतने इतने छोटे हैं। वो देखो ना कि रात में कपड़े चेंज करी थी मैंने कहा, और वो गैलरी में कोई भी जा सकता है। मैंने कहा यार ये देखो आप कंफर्टेबली फील नहीं करते हो। और वो देखो, वो देखो वो पर्दा, ये जो लगाया है इन्होंने XXX, पता नहीं इसका क्या मतलब है, पागल है ये लोग। XXX वो भी टेढ़ा है। तो कल रात में आई, मुझे तो बिल्कुल शौक लग गया। मैंने कहा है अल्लाह। मेरा शौर बहुत एक यार जेंटलमैन है कसम से, ही इज़ अ वेरी गुड मैन। तो मैं जब ऐसे लोगों के आसपास होती हूँ ना, तो फिर मुझे बहुत बहुत शौक लग जाता है। वेरी बैड गाय। अच्छा पहली बात तो ये, एक और बात है कि बंदा जो है ना पैट्रियार्कल भी बहुत है। अच्छा वो मुझे कैसे पता चला कि मैं अपने एयरबीएनबी वालों को बोले जा रही हूँ कि आप जो हो मैं एयरबीएनबी वाले को बोले जा रही हूँ कि इस बंदे से बात करो, ये बहुत लाउड है, हर वक्त गाने लगा के बैठा हुआ है। तो एयरबीएनबी वालों ने बोला कि हमने उनको बोला है तो आप भी बोलो। और मैंने कहा मैंने बोला है, बट वो फिर भी लगाए बैठे हुए। अच्छा, तो
तो एयरबीएनबी वालों ने बोला कि उस वो हमारे मैसेज अभी तक उसने नहीं देखे। मैंने कहा वो हर वक्त फ़ोन पे, दिल में मैंने कहा अभी भी फ़ोन पे लगा हुआ है। तो मैंने कहा तुम्हारा फिर मैसेज उसने कैसे नहीं देखा? अच्छा, मतलब वो नहीं देख रहा। अच्छा, दूसरा ये कि क्यों बोल रही हूँ वो पहले तो उसने मेरे प्रोफेसर से पूछा कि आप भी इधर रहोगे, तो तुम क्यों पूछोगे? नहीं, तुम्हारा क्या काम है, वो यहाँ पे रहे वो यहाँ पे नहीं रहे, तो तुम क्यों पूछोगे? अभी भी वो फ़ोन पे। अच्छा, दैट्स नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि आज सुबह 2 लड़के आए किचन में, वो अपना नाश्ता बना रहे थे। तो इस बंदे को पता था कि अच्छा वो आए। पहले इसका जो वो MP3 है तेज़ इसने यहाँ पे लगा के रखा हुआ था अपने कमरे में। उसके बाद जब वो वहाँ पे गए ना, तो फिर इसने क्या किया है कि अपना जो MP3 पहले उसको स्लो किया, फिर ये बाहर गया, बाहर इधर जाके इसने अपना MP3 लगाया और वहाँ पे जाके ये गाने सुन रहा था। तो मैंने कहा तुम कितने होशियार हो ना, जैसे ही ये लोग आए मेरे से तुमको फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि तुम्हें वो जो ऑनर है वो तुम्हें मैसेज भी किए जा रहे हैं, लेकिन वो लड़के आ गए तो वहाँ भी तुम अपना इम्प्रेशन बना रहे हो और तुमने बंद कर दिया म्यूज़िक को। तौबा है, तौबा है, तौबा है, तौबा है यार। डिसेंट मैन बहुत, आई थिंक बहुत मुश्किल है कि आपको कोई डिसेंट मैन मिले। अगर मिलता है ना तो प्लीज़ उसको सही से संभाल के रखो, वरना इस तरह के मर्द बहुत ज़्यादा हैं। या इट्स वेरी बैड। तो अभी मैं दूसरा अपार्टमेंट देख रही हूँ, यहाँ से मैं चली जाऊँगी, यहाँ पे मैं नहीं रह सकती हूँ। इतना मैला वो बेड, मैं बेड का क्या करूँगी? इतनी उसमें सॉक्स की बू है, मुझे अभी मैं मर रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ यार मुँह पे फिर कोई शर्ट में दे दूँ। हॉरिबल।